देश देश पहले, देश पहले, देश पहले। आयरन लेडी तो हमारे राजस्थान ही नहीं, भारत की जितनी भी मातृशक्ति है ना, उसमें रचती और बसती है। प्यार का एक कारण कहीं ना कहीं ये रहा, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैंने मालवीय नगर में बहुत काम किया। तनाव इसलिए होता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूर्ण निष्ठा से निभाना है। अभी हमारे भजनलाल जी की जो सरकार है, जो कि आज जन जन तक पहुंच गए, मैं बहुत ही गौरव के साथ कहना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत करते हैं एकता अग्रवाल जी का समाचार प्लस के स्टूडियो में। हम बता दें एकता अग्रवाल जी के बारे में कि राजस्थान के अंदर उनके जीवन का संघर्ष जो है वो राजस्थान की जनता जानती है, और छात्र जीवन से ही वो संघर्ष कर रही हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार वो जुड़ी हुई हैं और ज़मीनी स्तर पर कर्मठ सेवा भाव से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों के लिए आवाज़ बनकर खड़ी हुई हैं और जयपुर और राजस्थान की जनता उनको जानती है। हाल ही में प्रदेश संगठन में जो बदलाव हुआ है उसमें प्रदेश संगठन मंत्री पद पर वो नियुक्त हुई हैं, और आपको बता दें कि पूरा जयपुर शहर जिनको आयरन लेडी के नाम से जानता है, आज हमारे साथ वो शख्सियत आयरन लेडी एकता अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि राजस्थान की जनता का विकास, राजस्थान की जन समस्याओं का समाधान वो प्रदेश संगठन में जो अपने पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम मिलाकर कैसे वो लोगों के जन कल्याणकारी सेवाओं को मैसेज देंगी और लोगों के लिए काम करेगी। आइए उनसे जानते हैं। एकता जी, आपको ढेरों बधाइयाँ कि आपने जो है राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं आप, और हम आपसे सीधे तौर पे जानना चाहेंगे कि राजस्थान की जनता आपको आयरन लेडी के नाम से जानती है, जयपुर की जनता भली भांति आपसे जुड़ी हुई है। आपके छात्र संघ संघर्ष से ही हमने देखा है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि छात्रों के साथ आपका संघर्ष जयपुर की सड़कों को आज भी याद है, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर जो आपने जो भूमिका निभाई है और भारतीय जनता पार्टी की जो आवाज़ बन के आप खड़ी हुई हैं, तो इसको लेके आप कैसा महसूस कर रही हैं, और अभी नई पद की जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगी और कैसे लाभ पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, सब जनता का प्यार है, कार्यकर्ता का प्यार है। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, हमारे नेताओं का विश्वास है, और मेरे परिवार के संस्कार और सामर्थ्य का विश्वास है कि मैं इस रूप में यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मुझे लगता है अभी तो बहुत सारी यात्रा है जो मुझे करनी है, तो मुझे लगता है उसमें मैं जितना भी प्यार मुझे मिल रहा है आज यहाँ तक पहुँचने में, पूरी तरह से निष्ठा से निभाऊंगी। महिला मोर्चा में भी आपने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के, और वहाँ भी महिलाओं की जो परेशानियाँ हैं, जो उनकी समस्याओं को जो सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए भी आपने आवाज़ उठाई है जी। तो इसको देखते हुए कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मदन राठौड़ जी, तो एक महिला फेस को लेकर आपको इसीलिए नियुक्ति ये जिम्मेदारी सौंपी है कि महिलाओं के लिए आप इस तरह से अग्रणी काम कर पाएंगी राजस्थान में। इसके लिए आपने क्या योजनाएं बनाई है एकता जी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं मदन जी राठौड़, और हमारे मुख्यमंत्री जी, और हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, और हमारे देश के जो गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने हमें, वो कहते हैं ना कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो महिला आरक्षण बिल उन्होंने लागू किया, और हमारे संगठन में भी 33% इस बार लागू किया गया है। और हम सब जो 7 बहनें निकल के आई हैं वो उसी का एक रूप है कि हम महिला बहनें यहाँ पे आई है, और आगे जाके हमारी पूरी एक रणनीति है कि किस प्रकार से हमारी संगठन की बहनें तो हम बढ़ाएं, लेकिन जो हमारे समाज के, हमारे राजस्थान के महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं
और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हम वो सत्ता में, क्योंकि देखिए अभी हम सरकार में हैं, सत्ता और सरकार का संगठन और सरकार का समन्वय करके हम उन कहीं ना कहीं जो हमारे जनहित के मुद्दे हैं उनका समाधान करने की कोशिश करें। ऐसी हमारी पूरी एक रणनीति है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही महिला सशक्तिकरण को लेकर आवाज़ उठाई है, महिलाओं के लिए काम करा है। और राजस्थान की प्रदेश सरकार जो है, भजनलाल सरकार ने काफ़ी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए बनाई है। और संगठन का कार्य ये होता है एकता जी कि सरकार की नीतियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक, हर जन तक पहुंचाने का जो कार्य है, जो आपको जो बीड़ा दिया है, तो आप कैसे इसको फॉलो करेंगी और कैसे आपने कुछ योजना बनाई होगी कि पूरे राजस्थान में जन जन तक आप कैसे टीम को खड़ा करके और लोगों की और महिलाओं की विशेषकर आप उन तक कैसे मैसेज पहुंचाएगी सरकार का? देखिए, हमारी पूरे जिले पे और उससे नीचे आपके विधानसभा, मंडल, बूथ, सब पे एक टीम होती है हमारे कार्यकर्ताओं की, अलग अलग दायित्व उसमें होता है। तो हमारी एक पूरी योजना है कि हमारी सरकार की जितनी भी महिलाओं से रिलेटेड स्पेशल योजनाएं हैं, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं महिला शक्ति से आते हैं, तो महिलाओं के लिए कार्य करना हमारा दायित्व बनता है। तो हम जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम पूरे निचले स्तर तक, और कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल रूप से, वास्तविक रूप से हम धरातल तक ले जाने का काम करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। कोई लाभार्थी है तो उसको आगे ला करके भी दिखाएंगे कि ये हमारा लाभार्थी है, इस योजना की कोई महिला लाभार्थी है, या कोई किसी लाभ से वंचित है कोई महिला, तो वो भी हम सत्ता, क्योंकि संगठन में है तो हमारा सत्ता से अच्छा समन्वय है, तो वहां तक एक मैसेज पहुंचा करके उसको पूरा करने का हम कार्य करेंगे। ऐसी हमारी रणनीति है। बहुत खूब एकता जी, आपके विचारों से जो अनुभव मिल रहा है और आपकी कार्यशैली जो आप बता रहे हैं, ज़रूर है कि मदन राठौड़ जी ने इस पे गौर करके ही आपको नियुक्ति दी है। एक और सवाल आप हमारे मन में आ रहा है आपसे कि हमें वो वक्त याद है जब छात्र संघ के अंदर आप जो आपने संघर्ष करा सड़कों पर और अपनी पार्टी के लिए, जब आप विपक्ष में थे और उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उसके खिलाफ जो आपने आवाज़ उठाई, और महिला होके भी आप जो इतना सड़कों पे जो संघर्ष है, खासकर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको एकता दीदी के नाम से जानते हैं, आपको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए आप ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, आपने क्या सोचा है कि आप कैसे उनको अपना, अभी आपकी सरकार है तो कैसे लाभान्वित करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप, क्योंकि बार बार आयरन लेडी आप बोल रहे हैं, तो मैं कहूंगी आयरन लेडी तो हमारे राजस्थान ही नहीं, भारत की जितनी भी मातृशक्ति है ना उसमें रचती और बसती है। ठीक है, हम समय समय पर अपने पाँव में पायजेब भी पहनते हैं, बिंदिया भी लगाते हैं, लेकिन हम सबको याद है और हमारे इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, जब मान सम्मान की बात आई है, महिला मर्यादा की बात आई है, देश की रक्षा की बात आई है, तो हम सब ने सुना है, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे आयरन लेडी के जो गुण है ना और जो बीज है वो हमारे भारतीय नारी सब में ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आए हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं और मेरे को भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो हमारे राजस्थान और जयपुर की जनता और स्पेशली हमारे जो मालवीय नगर विधानसभा की भी बहुत मुझे प्यार मिल रहा है। और वो उस प्यार का एक ना कारण कहीं ना कहीं ये रहा, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैंने मालवीय नगर में बहुत काम किया, और जैसा कि महिला शक्ति के लिए मैंने बहुत काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जब हम विपक्ष में कुछ मुद्दों पर लड़ रहे थे, क्योंकि मैं तो बहुत ही एग्रेसिव मोड में एक चीज़ कहती थी, क्योंकि मैं देखिए एक महिला हूँ और मुझे लगता है ये महिला होने के नाते ही नहीं सबका एक दर्द होता है कि पिछले 2 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार थी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा राजनीति विषय पे जा रही हूँ मैं, लेकिन राजनीति विषय नहीं है, ये कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दा है कि राजस्थान बना रेपिस्तान। मैंने भी उस वक्त भी कहा था, क्योंकि रोज हम जब अखबार खोलते थे रोज रेप की घटनाएं आती थी, लेकिन आप देखिए तब जो हमारा ये मुद्दा उस वक्त चला था, तो मेरे को कहीं ना कहीं मैंने विचार किया था, ठीक है एक राजनेता के रूप में मैं काम कर रही हूँ, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से हम मांग कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम आता है, लेकिन एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी एक महिला होने के नाते क्या बनती है। तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं एक छोटा सा पौधा हूँ, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में मैंने कुछ काम शुरू किए थे, अपने मार्शल कैंप्स लगाए थे, क्योंकि एक
घटना ने बहुत विचलित हम सब मातृशक्ति को, देश को हिला के रख दिया था। निर्भया कांड जो हुआ था, तो हमने उस कैंपेन का नाम दिया था नो मोर निर्भया अगेन। तो जो वो मार्शल कैंप जो लगा था, मार्शल आर्ट का कैंप, आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें 5 साल की बालिका लड़की से लेकर के 64 साल की महिला और इवन जो एसएमएस में डॉक्टर्स थी 2-3 जो जिनकी उम्र होगी 25-26, वो भी उसमें आती थी। तो मुझे लगता है सामाजिक रूप से भी हमें कहीं ना कहीं इस तरह की अवेयरनेस, क्योंकि देखिए 3 दिन महीने भर के कैंप से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम इस तरह के कैंप करते हैं तो जागरूकता आती है, एक आत्मविश्वास आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विषय मुझसे जुड़ा हुआ था, तो हमने इसमें काम किया, तो वो ही शायद प्यार मुझे अभी रिवर्ट में मिल रहा है। बिल्कुल एकता जी, एक हमारे सामने यह आया एकता जी कि केंद्रीय जो नीतियां भी जारी जो होती है संगठन में, उसको भी आपने राजस्थान के कई जिलों के अंदर जो है कार्य किया है। जैसे बावड़ियों को लेकर आपने काम किया है, जल स्वावलंबन योजना जो एक थी उसके लिए आपने बीजेपी की कर्मठ जमीनी स्तरीय कार्यकर्ता होने के नाते आप राजस्थान के जिलों में भी गई हैं जी, और वहाँ पे भी अपना आपने योगदान दिया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा समाचार प्लस के दर्शकों को विस्तृत से कुछ बताएंगे? जी। अभी हमारे भजन लाल जी की जो सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता मुखी मुख्यमंत्री, जो कि आज जन जन तक पहुंच गए, मैं बहुत ही गौरव के साथ कहना चाहूंगी, आज वो जन जन तक उनकी पहचान है आम मुख्यमंत्री के रूप में। उनकी योजनाएं तो हम धरातल तक लेके ही जा रहे हैं, लेकिन शायद आप उस समय की बात कर रहे हैं जब मैं प्रदेश महामंत्री थी और वसुंधरा जी की हमारी सरकार थी, जल संरक्षण में उस वक्त भी बड़ा अच्छा काम हुआ था। तो तब मैं महामंत्री थी, तो मेरा राजस्थान में लगभग घूमना हुआ था। तो हमारे, आप यकीन नहीं करेंगे, दूर दराज के क्षेत्र, जोधपुर हुआ, मेवाड़ का जो क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर है, वहां पे जल संरक्षण का इतना अच्छा काम किया गया और हर एक महिला कार्यकर्ता अपनी जो देशी पोशाक होती है आपकी मारवाड़ की, उसमें वहां आती थी, अपना जल संरक्षण में काम करती थी, स्वच्छता कैंपेन्स करती थी। तो वहीं पे उनकी जो कर्मठता है, उनकी जो कार्यशैली है, वहीं से ताकत हमें भी मिलती है। तो हम उनके साथ जुड़ाव रख के हमने बहुत सारे काम किए थे। मालवीय नगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की जो आवाम है सीधे तौर पे आप उनके दिलों से जुड़ी हुई हैं। हमने वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम किया और लोगों से जाना आपके बारे में, तो लोगों से यही फीडबैक मिला कि एकता जी जो है वो हमारे साथ खड़ी मिलती हैं, चाहे वो किसी तरह का पुलिस केस हो या किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ लेने में उनको परेशानी आ रही हो। तो आपने घर पे भी कुछ इस तरह के कैंप लगवा के लोगों की मदद करी है शुरू से ही, और अब ये जिम्मेदारी आपके सामने बहुत बढ़ जाती। तो एक खास जो लगाव देखा गया है आपका मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के साथ, और इसके बाहर जो दूसरे जयपुर की विधानसभा हैं, जो राजस्थान है, वहाँ तक आपकी जो अप्रोच जो बन रही है, तो आप मतलब आपकी टीम का क्या श्रेय है? आपकी टीम में कौन शामिल है, एक बार आप बताएंगे? जी, देखिए, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं चल सकता। मेरी पूरी टीम, चाहे उसे आप विद्यार्थी परिषद वाली टीम कह लीजिए, चाहे युवा मोर्चे की टीम कह लीजिए, चाहे महिला मोर्चे की टीम कह लीजिए, चाहे मेरे परिवार की टीम कह लीजिए, और मेरे जो मित्र मंडली है वो एक बहुत लंबी संख्या में और बहुत निस्वार्थ ढंग से, उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। वो सिर्फ एकता अग्रवाल खड़ी है इसलिए तो खड़े हैं, और लेकिन इसलिए भी खड़े हैं कि समाज सेवा हो रही है। हमने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, परिंदा कैंपेन्स चलाए, कोरोना में जब स्कूलों की फीस बढ़ गई थी तो हम वहाँ पे भी गए। तो इसमें, और ये देखिए, सबसे बड़ी शक्ति जो ये आई है ना, परिवार के संस्कार भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि मेरे पारिवारिक मूल्य जो हैं वो ये रहे, मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ अपने परिवार में। मैं भी बहुत गौरव के साथ कहना चाहती हूँ कि तो देश पहले की सोच रखते ही हम ये सब काम कर पा रहे हैं। और इसमें जितनी भी मेरे साथीगण हैं जिन्होंने प्यार दिया, हमारे चाहे मालवीय नगर की जनता हो, तो उनको ही श्रेय जाता है कि भगवान ऐसी शक्ति दे रहा है और हम काम कर रहे हैं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में एक ही अरमान है कि एकता जी जो हैं उस पद पे पहुँचें जिस पद पे वो आपको देखना चाह रही हैं, और आप उनके सीधे तौर पे जो आप उनको लाभान्वित कर सकें। इसको सोचकर जब जनता इस तरह की आवाज़ उठाती है तो आपके मन में क्या विचार आता है एकता जी? बहुत खुशी भी होती है और बहुत तनाव भी होता है। तनाव इसलिए होता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूर्ण निष्ठा से निभाना है, और खुशी इसलिए होती है कि एक छोटा सा बीज हूँ, पौधा हूँ जो अभी चल रहा है, लेकिन लोगों का इतना निस्वार्थ प्रेम मिल रहा है
तो इसलिए खुशी भी होती है। प्रदेश स्तरीय पे जो मदन राठौड़ जी अध्यक्ष जी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जी। और आप में उन्होंने वो पोटेंशियल देखा है और आपकी जो लड़ाई है वो उन्होंने देखी है और उसको देखते हुए आपको ये एक जिम्मेदारी जो दी है। अब ये 3 साल बचे हुए हैं जी। सरकार के, और इन 3 सालों में हम एकता अग्रवाल को कहाँ देखते हैं कि इस जिम्मेदारी के साथ वो कितना कदम से कदम मिला के सरकार और संगठन में सामंजस्य स्थापित करेंगी? देखिए, वैसे तो मैं आपको बहुत ही निष्पक्ष भाव से एक बात कहना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी विचारधारा है, देश प्रथम, पार्टी द्वितीय, व्यक्ति अंतिम। उसके साथ साथ यहाँ जो कार्यकर्ता का भाव है ना, हमारे यहाँ पद नहीं होता, दायित्व होता है। कार्यकर्ता का जो दायित्व है, ये सबसे बड़ा दायित्व हम मानते हैं। आप देखिए, लाखों कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिना किसी दायित्व के, पद के वो काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो मैं भी इतने सालों से वही कर रही हूँ। पार्टी जब जब मेरी उपयोगिता के लिए अकॉर्डिंग या मेरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो भी काम दिया मैंने निभाया और मैं निभाऊंगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस बार जो हमें जिम्मेदारी मिली है, तो संगठन के साथ साथ, क्योंकि हम सरकार में हैं, तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी है। हमारा बहुत ही दायित्व बनता है और जिम्मेदारी जो है वो नैतिक भी है और कहते हैं ना कि जनता के प्रति भी है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अभी हमको काम करना है, बहुत संभल के काम करना है। ऐसी मैं कोशिश करूंगी और पूरी निष्ठा के साथ कोशिश करूंगी। हमने पहले भी देखा है एकता अग्रवाल को, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ कार्यालय के राजस्थान जयपुर की सड़कों पर संघर्ष करते हुए हो, राजस्थान के जिलों के अंदर काम करते हुए हो। ये वही एकता अग्रवाल हैं जिन्होंने महिला मोर्चा में भी काम किया है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए हमेशा जुड़ी हुई हैं और लोग हितकारी जनता के जो काम है वो आज भी वो कर रही हैं। आगे भी हम इनसे जानते रहेंगे और मिलते रहेंगे कि ये अपना समय और जो अधिकतर समय जो लोगों की सेवा में लगा रखा है और मदन राठौड़ जी ने जो जिम्मेदारी इनको दी है, उस जिम्मेदारी में कितना ये अपने आप को निपुण करती है। आगे भी हम इनसे जानते रहेंगे और फिर मिलेंगे अपन एक और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दिए, नमस्कार। कि देश देश पहले, देश पहले, देश पहले। आयरन लेडी तो हमारे राजस्थान ही नहीं, भारत की जितनी भी मातृशक्ति है ना, उसमें रचती और बसती है। प्यार का एक कारण कहीं ना कहीं ये रहा, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैंने मालवीय नगर में बहुत काम किया। तनाव इसलिए होता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूर्ण निष्ठा से निभाना है। अभी हमारे भजन लाल जी की जो सरकार है, जो कि आज जन जन तक पहुंच गए, मैं बहुत ही गौरव के साथ कहना चाहूँगी।